Very good morning, my dear students. Welcome back. How are you all? I hope you all are fine at your homes and doing well. Students, today we are going to do chapter number 1, Communication Skills of Information Technology. With this video lecture, we will do introduction of communication and types of communication as well. So let's start with the meaning of communication. The word communication comes from the Latin words communicare meaning to share. कम्युनिकेशन लेटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीन है शेयर करना. Being able to communicate effectively is one of the most important life skill. Communication skills are needed to communicate effectively with people and customers. This module aims to help you improve your communication skills. Clear and concise communication is of immense importance in work and business environment as there are several parties involved. Various stakeholders like customers, employees, vendors, media, etc. are always sending important information to each other. कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल को में से काउंट किया गया है. इसकी नीड रहती है हर एक चीज़ में सो दैट पीपल जो है कस्टमर्स के साथ अफेक्टिवली एक दूसरे के साथ जो अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाए. दिस मॉड्यूल एम टू हेल्प यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. और क्लियर और डिटेल्ड कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट रोल है आपके वर्क प्लेस में एज वेल एज आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में, बिकॉज उसमें बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं इन्वॉल्व रहेंगी जैसे कस्टमर, एम्प्लॉयज़, वेंडर्स, मीडिया पर्सनस. सारे जो हैं ऑलवेज सेंड करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को. सो कम्युनिकेशन हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज़. कम्युनिकेशन में 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज़ रहती हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रांसमिटिंग, listening, feedback. So let's start with the detail of these all important part. First one is transmitting. The sender transmit the message through one medium or another. Transmit means transfer your feeling or your knowledge to somebody else or your message to somebody else who is the receiver. The sender transmit the message. सेंडर जो है मैसेज को ट्रांसमिट करता है कुछ मीडियम को यूज़ करके. और लिसनिंग, द रिसीवर लिसन और अंडरस्टैंड द मैसेज. उसी मैसेज को लिसनर जो है लिसन करता है और अंडरस्टैंड करता है कि व्हाट द सेंडर हैज़ ट्रांसमिटेड एग्जैक्टली. नेक्स्ट इज़ फीडबैक. द रिसीवर कन्वेज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल. ये जो प्रोसेस है रिसीवर कन्वे करेगा कि whether that message is understood or not to the receiver. Accordingly that he will give the feedback that whole message is completely received by him or her. With this communication cycle is completed. Here we are having example of communication. One customer is demanding a book from salesperson and the reaction of salesperson after understanding the message of that customer. What will the reply of that person is here. Customer, do you have the textbook of beauty therapist published by National Council of Educational Research and Training? Salesperson, let me check. In the above conversation, the information is being transmitted orally by the customer. इसमें कस्टमर जो है वो डिमांड कर रहा है ब्यूटी थेरेपिस्ट की बुक्स की सेल्स पर्सन से. और सेल पर्सन को इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट होने के बाद ओरली जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर से मिली है. और सेल पर्सन ने इन सारी सिचुएशन को केस को सुनने के बाद वो डिस्कस कर रहा है कि बुक के बारे में उसने पूछा है. तो सेल्स पर्सन क्या रिएक्शन देगा. येस, वी हैव द टेक्स्ट ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट. कस्टमर, प्लीज़ गिव मी 1 कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स. आई वॉन्ट टू परचेज इट. आफ्टर गेटिंग द मैसेज ऑफ द कस्टमर, सेल पर्सन रिएक्शन इज़ कि उसके पास ब्यूटी थेरेपिस्ट की बुक है. और कस्टमर का रिएक्शन रहा प्लीज़ गिव मी 1 ऑफ द कॉपी ऑफ टेक्स्ट बुक्स. उसने वो बुक लेनी है. इन द अबव कन्वर्जेशन, सारी कन्वर्जेशन में, सारी बातचीत में रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या था वो सेल्स पर्सन की फीडबैक से पता चल रहा है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द सेल पर्सन. द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज इज़ कम्प्लीट ओनली व्हेन द पर्सन रिसीविंग इट हैज़ अंडरस्टूड द मैसेज. प्रोसेस ऑफ मैसेज कन्वे करने का तभी कम्प्लीट होता है कि अगर वो मैसेज जो है जिस पर्सन को सेंड किया है उसको कम्प्लीटली समझ में आ गया है.
In this case, the customer understood that the bookstore has the textbook and they can get a copy of the same. Next is communication process and element. We have the topic that is communication process and the elements of that. So let's start understanding of these elements. First, we are having in this elements or in this communication process, there is one messenger who is having information or input that he wants to send to the recipient or receiver. They will use some channel that will be in the form of speaking, writing, graphic, video, etc. Using some code, that message is sent to the recipient, to the receiver, and that message will be in the form of decoding for the recipient. What I understand will be the output of the message, at least some code in common. इस सारे प्रोसेस में क्या रहेगा कि मैसेंजर के पास एक इनपुट है, वो उसको कोडिंग की फॉर्म में, स्पीकिंग, राइटिंग, ग्राफिक या वीडियो की फॉर्म में सेंड करेगा, और डी कोडिंग मीन्स उस कोड को ब्रेक करने के बाद रेसिपेंट को क्या समझ में आया, व्हाट आई अंडरस्टैंड, और दोनों में जो है एक चीज़ कॉमन रहेगी, वेदर दैट लैंग्वेज और स्पीकिंग राइटिंग जो है एक चैनल जो है वो सेम रहेगा. अगर स्पीकिंग में उसने मैसेज सेंड किया सेंडर ने, तो रेसिपेंट भी उसको स्पीकिंग में ही रिसीव करेगा, एंड ही विल ऑल्सो गिव द रिस्पॉन्स इन स्पीकिंग वे, राइट. नेक्स्ट देयर इज elements of communication. So let's start the description with the help of figure also. Sender giving information sends a message to the receiver. A channel is used to transfer the message. Receiving information, message is received by receiver and receiver replies to the sender. इसमें क्या बताया है कि एक मैसेज जो है एनकोडिंग की फॉर्म में सेंड किया है मैसेंजर ने रिसीवर को, और एक चैनल के साथ ही रिसीव किया रिसीवर ने, और एनकोड करने के बाद, एनकोडिंग वाले को डी कोड करने के बाद मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, और उसने दोबारा से उसको रिप्लाई किया उस मैसेज को सेंडर को, राइट. विद दिस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज completed as well as elements of communication is also completed. This can be the part of your question also, कि write the elements of communication or explain the process of communication with the help of figure also, right. Next is द वेरियस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर. इसमें सारी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है आपकी कम्युनिकेशन साइकिल की. सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक. सेंडर द पर्सन beginning the communication. Message the information that the sender wants to convey. Channel the means by which the information is sent. Receiver the person to whom the message is sent. आफ्टर दैट फीडबैक जो है उसका प्रोसेस चलेगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट वेदर दैट मैसेज इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर और नॉट. We are constantly use some form of communication or another to send a message across with the different methods of communication available today. So this will be the process of communication and communication cycle also. Next is the topic that is methods of communication. Whenever you want to communicate, you can use any of methods that we are having in the table 1.1. First one is face to face informal communication. There is nothing better than face to face communication. It helps the message to be understood clearly and quickly. Also, since body language can be seen in this case, it adds to the effectiveness of the communication. फेस टू फेस कम्युनिकेशन से कुछ भी बेटर नहीं है. ये एक ऐसा मैसेज सेंड करने का प्रोसेस है जिससे जो मैसेज है वो क्लियरली और क्विकली जो है पर्सन को रिसीव हो जाता है, और इसमें बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी पता चलती है कि क्या रिस्पॉन्स है रिसीवर का और क्या सेंडर जो है सेंड करना चाहता है, और उसमें जो है इट एड्स टू द अफेक्टिवनेस. ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस में अफेक्टिव वे इंक्लूड करता है. Second is email. Email can be used to communicate quickly. If you want to send a message to a number of people residing in different locations, so you people can prefer to send an email. It offers flexibility, convenience and low cost, because you people only need internet pack for that. And flexibility means you people can make changes. If you have sent a message first time, for second time you people can make changes in that particular message and forward again that message to a number of people. That can be same or that can be
अदर वन ऑल्सो। ईमेल एक ऐसा प्रोसेस है जिसको क्विकली वेरियस लोकेशन में बैठे हुए लोगों को आप सेंड कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो और कन्वीनियंट वे है और लो कॉस्ट का वे है। Next is notice or poster. It's effective when the same message has to go out to a large group of people, generally used for where email communication may not be effective. For example, change in the lunch time for factory workers or XYZ clothing will remain closed for customers on Sunday. नोटिस एंड पोस्टर का मेथड जो है आप लोग तब यूज़ करोगे जब आपने लार्ज ग्रुप ऑफ लोग पीपल को, लार्ज नंबर ऑफ जो गैदरिंग है उनको आपने मैसेज जो है सेंड करना है, जिसमें ईमेल का प्रोसेस जो है अफेक्टिव नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री के वर्कर्स के लंच टाइम में चेंजेस है, सो यू पीपल यूज़ द मेथड ऑफ नोटिस इन दैट वे। नेक्स्ट इज बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग में कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। बिजनेस मीटिंग में जो है नंबर ऑफ पीपल जो है ग्रुप की फॉर्म में होंगे और वो रिलेटेड टू किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, बिजनेस के टॉपिक पे, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन पे दे पीपल कैन डिस्कस इन दैट वे। नेक्स्ट इज़ अदर मेथड। उसके अलावा कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के? दे कैन बी वेरियस अदर मेथड्स लाइक सोशल नेटवर्क्स, मैसेज, फ़ोन कॉल फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज़ लेटर, ब्लॉग एट्सेट्रा। इनके अलावा आप मैसेज से, फ़ोन कॉल से या न्यूज़लेटर और ब्लॉग से भी लोगों को मैसेज अपना सेंड कर सकते हो। चूज़ अ राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। राइट मेथड कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है कि ऑडियंस को टारगेट रखना, कॉस्ट क्या है उस कम्युनिकेशन के मेथड की, किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है आप सेंड करना चाहते हो और क्या प्रायोरिटी होगी आपके मैसेज की जो आपने लोगों को सेंड करना है। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यू चूज़ कुड अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद पीयर्स। कम्युनिकेशन का मेथड जो है दैट डिपेंड करता है कि आपका उस पर्सन के साथ क्या रिलेशन है, अपने पीयर्स के साथ, सुपरवाइज़र के साथ या किसी कस्टमर के साथ, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप कम्युनिकेशन के मेथड को यूज़ करोगे। इट इज़ देयरफॉर वाइटल दैट यू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम एंड कंसिडर ऑल फैक्टर्स चूजिंग द राइट मेथड टू एड यू इन योर टास्क। Here we are having activity and check your progress, multiple choice question answer. So try accordingly the topic that we have done. After solving these question, if you are facing any kind of problem, then you can ask me. Second is that is the first type of communication, verbal communication. Verbal communication includes sounds, words, languages and speech. Speaking is one of the most effective and commonly used way of communicating. It helps in expressing our emotions in word. By improving your verbal communication skills, you will build rapport and have a better connect. वर्बल कम्युनिकेशन में आपके साउंड्स रहेंगे, वर्ड और कुछ लैंग्वेजेस, जिसके साथ स्पीच के थ्रू आप लोग अपने मैसेज को सेंड करोगे। स्पीकिंग एक ऐसा अफेक्टिव और कॉमन यूज्ड कम्युनिकेटिंग का प्रोसेस है जो हेल्प करता है एक्सप्रेस करने में आपके इमोशंस को विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। बाय इम्प्रूविंग योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स यू विल बिल्ड, इसके थ्रू जो है आपका बेटर रिलेशनशिप रहता है उस पर्सन के साथ जिसके थ्रू आप वर्बली जो है कन्वर्सेशन कर रहे हो और कम्युनिकेट कर रहे हो। हियर वी आर हैविंग टेबल 1.2. There in that table we are having type of verbal communication. So let's start with the very first type of verbal communication, that is interpersonal communication. Let's start with the description of this. This form of communication takes place between two individuals and is thus a one-to-one conversation. It can be formal or informal. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो है टू पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे, वो फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल वे में भी कन्वर्सेशन उनकी हो सकती है। बातचीत जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल किसी भी वे में हो सकती है। एग्जांपल, एक मैनेजर जो है डिस्कस कर रहा है अपने एम्प्लॉय के साथ परफॉर्मेंस के बारे में उसकी। टू फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं होमवर्क के रिगार्डिंग। टू पीपल टॉक कर रहे हैं एक दूसरे से फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे। Next is written communication. This form of communication involves writing words. It can be letters, circulars, report, manuals, SMS, social media, charts, etc. It can be between 2 or more people. अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को अपने मैसेज सेंड करना है
देन आप रिटन कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हो, उसमें आपका जो है लेटर्स, मैनुअल्स, एसएमएस, सोशल मीडिया, चार्ट्स कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर जो है राइट कर रहा है अप्रिसिएशन लेटर, ईमेल अपने एम्प्लॉय को, राइटिंग अ लेटर टू ग्रैंड मदर इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ, उनकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए लेटर लिख रहे हो ग्रैंड मदर के हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट इज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या रहेगा, more than two person will be involved in that process. This type of communication take place when there are more than two people involved. Each participant can interact and converse with the rest. हर एक पर्सन जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोर्ड मीटिंग या टीम मीटिंग, दे ऑल विल बी द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल ग्रुप conversation or communication. Next is public communication, that will be the example of, like, this type of communication takes place when one individual addresses a large gathering. For example, election campaigns, public speeches by dignitaries, they all are the example of public communication under verbal communication, right? These all were the types of verbal communication that we were doing. Next, we are having advantages of verbal communication. What will be the advantage of verbal communication in that way? Because it's a easy mode of communication in which you can exchange your ideas by saying that what you want to say, and quick response रहेगा उसका। साथ साथ में जो है changes interaction के according जो है आपकी रह सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पर्सन के साथ वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत कर रहे हो, तो दूसरे पर्सन के रिएक्शन के अकॉर्डिंग यू पीपल कैन चेंज योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, कि उस पर्सन का इंटरेस्ट है उसमें कि नहीं है। अगर उस चीज़ में, उस बात में उस पर्सन का इंटरेस्ट नहीं होगा, देन यू पीपल कैन चेंज योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सम टाइम क्या होता है कि कुछ लोग जो है रिटर्न में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं स्पोकन वर्ड से ज़्यादा, बिकॉज वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं, दे आर नॉट मैच्ड विद द मैसेज दे वांट टू कन्वे टू अदर पर्सन. So in that case, that message become confusing and difficult to understand for other person also. So this will also be the disadvantage of verbal communication. Since verbal communication depends upon written or spoken words, sometimes the meeting can be confusing and difficult to understand if the right words are not used. अगर आपके जो words हैं वही सही नहीं रहेंगे, because verbal communication depend upon the word or speech. If that word and speech are not appropriate, then message is not meaningful. नेक्स्ट इज़ मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप लोग चाहते हो कि वर्बल कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहे, तो उसके लिए आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं वो अपने माइंड पे रखने होंगे। मोस्ट पीपल टाइम टू गेट नर्वस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप और इवन वाइल स्पीकिंग टू देयर टीचर्स, मैनेजर और सुपरवाइज़र। हाउएवर इफ़ यू फोकस ऑन द पॉइंट्स, आपको कुछ पॉइंट दिए हैं 1.3 टेबल में, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टरी रह सकती है। यू पीपल कैन यूज़ दीज पॉइंट्स इन योर रेगुलर लाइफ ऑल्सो। फर्स्ट वन इज़ थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो कि आपने कौन से टॉपिक के बारे में बात करनी है, और मोस्ट इफ़ेक्टिव कौन सा वे रहेगा लिसनर के लिए, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड होगा करेगा वो कि नहीं करेगा। राइट डाउन कर लो कुछ प्लान्स को पहले से ही, ताकि उन लोगों को मैसेज सेंड कन्वे करने से पहले, कुछ बोलने से पहले आपको खुद को पता हो कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने एक्सप्रेस करना दूसरे पर्सन को। कॉन्साइज एंड क्लियर डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और क्लियर होना चाहिए वो टॉपिक, और आपकी स्पीड जो है वो मीडियम होनी चाहिए, दैट शुड बी मॉडरेट स्पीड. बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज़ टू द पॉइंट. डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस. कुछ सेंटेंस हैं उनको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती वर्बल कम्युनिकेशन में. कॉन्फिडेंट और बॉडी लैंग्वेज जो है आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, stand straight and be attentive in that process, and be friendly with the person whom you want to send your message also, right? With this, your verbal communication is completed, and you are having activity further and MCQs. In this also you can solve these activities. Next one is non-verbal communication. Non-verbal communication is the process, is the expression or exchange of information or message without using any spoken or written word.
इसमें कुछ आपके वर्ड्स जो हैं वो यूज़ नहीं रहेंगे, राइट। इसमें आप मैसेज को सेंड करोगे कुछ वर्ड्स को लिखे बिना और बोले बिना। इसमें आपके यूज़ होंगे सिग्नल्स, मैसेजेस, एक्सप्रेशन, पोस्चर, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट एंड पैरा लैंग्वेज। इम्पॉर्टेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 55 कम्युनिकेशन परसेंट जो है मूवमेंट की होती है, फेस और आर्म्स की होती हैं। 38% कम्युनिकेशन आपकी वॉइस पे, टोन पे और पोजेज पे होती हैं, और 7% जो है वो कुछ वर्ड्स को इन्वॉल्व करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में टेबल है आपका 1.4, that will be the types of non-verbal communication also. First one is gestures, raising a hand to greet or say goodbye, pointing your finger at someone. अगर आप बोले बिना कुछ person को point कर रहे हो with the help of your finger, so that will be the part of gesture under non-verbal communication. Next is expression, smiling when you are happy, making a sad face when you are sad, that is a part of expression under non-verbal communication. Body language, postures by which attitudes and feelings are communicated, standing straight, showing interest. अगर आप ध्यान से किसी पर्सन की बात को सुन रहे हो then you people will stand in straight posture, and otherwise जो है if you will start moving your body parts, so that will be the part of you are not interesting in that particular message the person is conveying to you. नेक्स्ट इज़ आर मैसेज बिकम मोर इफेक्टिव इफ़ वी यूज़ द राइट जेस्टर्स। अगर हम सही जेस्टर्स को यूज़ करें, मूवमेंट को यूज़ करें, हमारा मैसेज जो है इफेक्टिव रहेगा। इफ़ वी नो अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी कैन अंडरस्टैंड आर ऑडियंस रिएक्शन। इससे हमारे ऑडियंस का रिएक्शन जो है हमें पता चलता रहेगा, हम उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर पाएंगे, इंट्रैक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। यूजिंग द राइट जेस्टर्स एंड पोस्चर इज़ अ साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एटिक्यूट। एटिकेट और प्रोफेशनलिज्म का ही पार्ट होता है कि आप राइट जेस्टर्स को, राइट बॉडी मूवमेंट पार्ट्स को यूज़ कर रहे हो। एज आई टोल्ड यू, एज आई गिवन यू ऑलरेडी एन एग्जाम्पल, लाइक टू फ्रेंड्स वर in the interview, and they both are behaving in a different way in front of the person who is who is conducting their interview, and one person is using proper body languages and proper gestures for that while speaking something or while expressing his or her thought, or second person is not using in an appropriate way. He start moving his face, his eyes, and start looking on the roof, on the floor, and here and there. That means the person is not interesting in that particular interview, and he gets rejected in that particular interview. And the person who was sitting in proper way with full etiquettes, that person gets selected in that particular interview. So that is a part of, you people have to use proper body languages and gestures and posture for that. That will be the part of your etiquette and professionalism also. Next is types of non-verbal communication. Here, first one is facial expression. Our expression can show different feelings such as happiness, sadness, anger, surprise, fear, etc. As I given you the example that one student who did not do study for whole session, and when at the time of result he became first in the class, he became topper of the class. That time the expression of other will be in the form of surprise, so that will be the facial expression of the person who get news accordingly. Smile when you meet someone, keep your face relaxed, match your expression with your words, nod while लिसनिंग। बात को सुनते हुए आपने सिर को हिलाना है, और आपके फेस एक्सप्रेशन जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आप उसको किस वे से यूज़ कर रहे हो फेशियल एक्सप्रेशन को, दैट डिपेंड अपॉन द मैसेज ऑल्सो। नेक्स्ट इज पोस्चर। पोस्चर शो आर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शो इन कॉन्फिडेंस, और जो आपका स्लम्प्ड पोस्चर है वो शो करता है कि यू आर वीक पर्सन दिस टाइम while conveying your message, you are not confident in that time. Keep your shoulders straight and body relaxed. That is the effective way to use gestures, postures, and facial expression.
For gestures include body movement that express an idea or meaning. For example, raising a hand in class to ask a question and biting nails when nervous. So keep your hands open, avoid pointing your fingers at people, tilt your head a bit to show that you are attentive. Next is touch. We communicate a great deal through a touch, for example, a firm handshake to display confidence and pat on the back to encourage someone. Sometime क्या होता है कि जो टच है वो भी पार्ट रहेगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. अगर किसी पर्सन ने जो है उसने टॉप किया है क्लास में तो जो सेकंड पर्सन है वो उसको पैटिंग कर रहा है तो बैक पे, तो दैट विल बी द पास्ट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज स्पेस इज़ अ फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल. द स्पेस बिटवीन टू पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स अपॉन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन दैम. स्पेस जो है रिक्वायर्ड रहेगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. ये शो करता है कि आपका उस पर्सन के साथ क्या रिलेशन है. आपने वेदर यू कैन सिट विद हिम और हर और you have to sit in a long space with that person while talking. Next is eye contact. The way we look at someone can communicate a lot. Eye contact shows that we are paying attention to the person as opposed to looking away, which can take the other person feel ignored. अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा आपका बोलने टाइम में तो वो क्या रहेगा आपका कि यू आर नॉट इंटरेस्टिंग इन दैट वे, राइट. नेक्स्ट इज पैरा लैंग्वेज. How we speak affect our communication and includes the tone, speed, and volume of our voice. For example, talking fast may show happiness, excitement, or nervousness, while speaking slow may show seriousness or sadness. हम कैसे जो हैं बोल रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारी टोन पे, स्पीड में, वॉल्यूम में और वॉइस में. फॉर एग्जांपल अगर हम जल्दी जल्दी से बोल रहे हैं, खुशी खुशी से बोल रहे हैं, एक्साइटमेंट के साथ बोल रहे हैं, नर्वसनेस के साथ बोल रहे हैं तो दैट विल बी द पैरा लैंग्वेज वाइल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हाउ वी कैन यूज़ इट इफेक्टिवली. यूज़ अ सूटेबल टोन एंड वॉल्यूम. मेंटेन अ मॉडरेट स्पीड. आपकी स्पीड जो है मीडियम होनी चाहिए वाइल टॉकिंग. With this, non-verbal communication is also completed. Next time we'll start with visual communication. If you people are having any doubt regarding the topic that we have done today, then you people can ask me. Thank you.